हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक वीडियो मैंने पहले डाला है जो थ्योरी क्लास का है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप मैथ में बहुत कमज़ोर हैं तो सबसे पहले थ्योरी क्लास का वीडियो देखिए, उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा और साधारण ब्याज का जितने भी सवाल है आप आसानी तरीके से उसको बना सकेंगे। इसलिए सबसे पहले थ्योरी क्लास का वीडियो ज़रूर देखिए। और आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए बढ़ते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले बताए थे प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुने टी। ठीक है, प्रतिशत एसआई बराबर क्या होता है? आर गुने टी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेट जो है 10% है, टाइम है 3 वर्ष। रेट है 10%, टाइम है 3 वर्ष। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? आर गुने टी, तो दोनों को गुना करेंगे तो 10 या 30%। इसका मतलब क्या है? जितना मूलधन होगा उसका 30% ब्याज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया जो है मूलधन था। ठीक है, 10,000 रुपया मूलधन था तो इसका 30%, तो 30% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी ब्याज कितना आ गया? 3,000 रुपया। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी। ठीक है, तो रेट है 10% और समय 3 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 10 को 3 से गुना किया 30%, यानी जितना मूलधन होगा उसका 30% ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर है? तो देखिए, मान लिया 10,000 रुपया मूलधन था तो उसमें ब्याज कितना होगा? तो उसका 30% कर दिए, 30 और बट्टा में 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 3,000 रुपया, यानी 3,000 रुपया क्या होगा? ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, देखिए रेट निकालने के लिए बताए थे प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भाग देंगे तो रेट पता चल जाएगा, अगर प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग देंगे तो समय पता चल जाएगा। बात क्लियर है? देखिए, प्रतिशत एसआई बराबर आर गुने टी होता है। ठीक है, अब देखिए हमको रेट अगर निकालना रहे तो प्रतिशत ऐसा यानी प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देंगे तो क्या पता चल जाएगा? रेट पता चल जाएगा, यानी दर। बात क्लियर है? देखिए, ये गुना में था, बराबर किधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी जब दर यानी रेट पता करना रहेगा तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे तो रेट पता चल जाएगा। क्लियर है? अगर हमको टाइम में पता करना रहे तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगा देंगे तो क्या पता चल जाएगा? समय पता चल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, और कल ये भी बताए थे जैसे 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा? 100%। ठीक है, अगर तिगुना रहेगा, तिगुना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज 200%। ये बात बताए थे कल की क्लास में। ठीक है, तो देखिए 2 गुना का मतलब क्या है? 1 हटा के और 100 हटा के, कहेगा 2 गुना हो जाएगा, इतना वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो 2 में से 1 हटाएंगे, 1 और 2 जीरो, यानी 100% हो गया। तिगुना है तो 200% ब्याज होगा। प्रतिशत ब्याज कितना होगा? 200% अगर तिगुना रहेगा तो। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जो दोस्त थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं पहले एक बार वो थ्योरी क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद साधारण ब्याज का सारे क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, सेकेंडों में बनाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ कितना है? 1080 रुपया है। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 12% है और 3,000 रुपया, यानी मूलधन दिया हुआ है कितना है? 3,000 रुपया। तो समय पूछा है। ठीक है, तो बताए थे समय निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे
तो समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज कितना है, 1080 रुपया ब्याज है। किस पर 1080 रुपया ब्याज है, 3000 पर, तो बट्टा में 3000 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से 0, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में। क्लियर है। अब देखिए समय निकालना है, तो समय निकालना है तो क्या होता है, प्रतिशत SI यानी प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे तो समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत ब्याज कितना आया है, 36%। अब बट्टा रेट कितना है, 12% ना, तो 12 से भाग लगाएंगे, 12 से कट गया कितना बार में, 3 वर्ष आ गया। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें साधारण ब्याज दिया हुआ है 1080 रुपया, रेट है 12% और मूलधन है 3000 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत SI निकालेंगे। तो देखिए 1080 रुपया था ब्याज, किस पर, 3000 पर, तो बट्टा में 3000। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, यहाँ से कितना आ गया, 36%। बात क्लियर है। अब हमको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या बताएं, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे यानी दर से, तो समय पता चल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत ब्याज कितना आया है, 36% और रेट कितना है, 12%, तो 12 से भाग लगा दिए, डायरेक्ट आ गया कितना, 3 वर्ष आ गया। बात क्लियर है। अब देखिए इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, ये सेकेंड तरीका। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें ब्याज कितना दिया हुआ, 1080 रुपया, मूलधन है 3000 रुपया। ठीक है, रेट है 12% और समय हमको निकालना है बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, 36 बार में। ठीक है, अब 12 से भाग लगा दीजिए, तो 12 तिया 36 होता है, यानी T बराबर कितना आ गया, समय 3 वर्ष आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं फार्मूला से, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। अब सब कुछ दिया हुआ है, रख दीजिए, तो समय आ जाएगा कितना, 3 वर्ष। बात क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। देखिए इसमें मूलधन दिया हुआ कितना है, 72 रुपया है। बात क्लियर है। और 81 रुपया हो जाएंगे, यानी मिश्रधन दिया हुआ है 81 रुपया। ठीक है, तो मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये मिश्रधन जो दिया हुआ है 81 रुपया, इसमें कौन कौन शामिल है, मूलधन और ब्याज दोनों चीज है। मान लीजिए अगर हम इसमें से मूलधन घटा लेते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, यानी प्रतिशत ऐसा है। तो देखिए ब्याज कितना है, 81 रुपया हो जाता है, 81 में से 72 घटा लेंगे, यानी ब्याज कितना है, 9 रुपया। ये बात क्लियर हो गया, ब्याज है 9 रुपया। किस पर 9 रुपया ब्याज है, तो 72 रुपया पर, तो बट्टा में 72, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे, 9 8 72, फिर देखिए इसको भाग लगाएंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये 25, यानी कितना आ गया, 25/2%। बात क्लियर है। सबसे पहला काम क्या किया, प्रतिशत ब्याज निकाल लिए, कितना आ गया, 25/2%। अब देखिए हमको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाते हैं, यानी दर से। तो देखिए प्रतिशत ब्याज कितना था, 25/2 बट्टा, अब देखिए प्रतिशत कितना है रेट, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 चौक 24 है और 25, यानी 25/4। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसको लिखेंगे 25/2, जब इसको गुना में लिखेंगे तो नीचा वाला जो है ये पलट जाता है, ये कितना हो जाएगा, 4/25। बात क्लियर। अब 25 से 25 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 2 वर्ष। यही आंसर हो गया। क्लियर है।
फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ठीक है, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। यानी 72 रुपया मूलधन दिया हुआ, 81 रुपया मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों को जब जोड़ते हैं तब मिश्र धन प्राप्त होता है। ये बात क्लियर है। तो देखिए 81 रुपया मिश्र धन था, उसमें से 72 रुपया मूलधन घटा लेते हैं तो ब्याज जो है कितना दिया, 9 रुपया दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज हम यहाँ से निकाल लिए हैं, 9 रुपया ब्याज है 72 पर, तो 9/72 प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कितना गया, 25/2। अब समय निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगा दीजिए, समय पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 वर्ष। बात क्लियर है। जिन दोस्तों को फॉर्मूला से बनाना है उनके लिए ये भी तरीका है। देखिए ब्याज कितना है, 9 रुपया, मूलधन कितना था 72 रुपया, गुने रेट कितना है, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे 25/4। ठीक है, और देखिए समय हमको निकालना है। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, बट्टा में 100 होता है ना। अब देखिए भाग लगाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा, 9 8 72। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी समय कितना गया, 2 वर्ष। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं फार्मूला से भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए, एकदम नया तरीका सीखेंगे जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से एग्जाम में। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, 750 रुपया है, और मिश्र धन कितना हो जाता है, 900 रुपया। ठीक है, तो बताया है मिश्र धन में कौन कौन चीज रहता है, मूलधन प्लस ब्याज रहता है। तो देखिए अगर हम मूलधन घटा लेंगे 900 में से तो सिर्फ क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत SI निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत SI यानी कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपया मिश्र धन है, मूलधन है 750 रुपया, तो 900 में से 750 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 150 रुपया। यानी 150 रुपया ब्याज है किस पर, तो 750 पर, तो बट्टा में 750, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 15 से भाग लगाएंगे, 15 × 5 = 75, 5 से 1 कट गया, कितना आ गया, 20%। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है। तो जब रेट निकालना रहे तो प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत SI में समय से भाग लगाएंगे, डायरेक्ट रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत ब्याज कितना आया है, 20% बट्टा समय कितना है, 5 वर्ष, 5 से भाग लगा दिए यानी कितना आ गया, 4%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए मूलधन था 750 रुपया और मिश्र धन 900 रुपया। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, 900 में से 750 घटा लेंगे यानी 150 रुपया ब्याज है। ठीक है, 150 रुपया ब्याज है किस पर, 750 पर, तो 150 बट्टा में 750, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से प्रतिशत ब्याज कितना आ गया, 20%। अब बताए हुए हैं रेट निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे तो रेट पता चल जाएगा। बात क्लियर है। तो 20 में 5 वर्ष था तो समय से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 4%। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। दूसरा रूल देखिए इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना होता है 750 रुपया, गुने रेट नहीं पता है, समय कितना 5 वर्ष है, और बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 15 से भाग लगाएंगे, 15 × 5 = 75। अब देखिए 5 और 5 को गुना करेंगे 25, और 25 चौका 100, यानी रेट कितना आ गया, 4%। ठीक है, दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 2500 रुपया का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 रुपया हो जाएगा। 3300 रुपया, इसका मतलब क्या है, 3300 रुपया मिश्र धन दिया हुआ है और 2500 रुपया क्या है, मूलधन है। ठीक है, यहाँ से ब्याज तो आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जब जोड़ते हैं तब मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा लेते हैं तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ब्याजे न बचेगा। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन कितना है, 3300 रुपया, उसमें से हम 2500 रुपया घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 800 रुपया। तो
तो देखिए प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, यानी प्रतिशत SI बराबर 800 रुपया ब्याज है किस पर, 2500 रुपया पर, तो बट्टा में 2500, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 25 से भाग लगा दिए, कितना बार में 32%। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत ब्याज निकाल दिए हैं, कितना आ गया 32%। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है इसमें, देखिए रेट दिया हुआ है यानी दर 8% है और समय निकालना है। समय निकालने के लिए बताया है ना, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग देंगे तो समय पता चल जाएगा। प्रतिशत ब्याज कितना था 32%, रेट है 8%, तो 8 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 4 वर्ष। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है, समझ में आया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए मिश्रधन था 3300 रुपया, मूलधन था 2500 रुपया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्याज पता कर लेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3300 में से 2500 घटा लेंगे, यानी 800 रुपया ब्याज है। 800 रुपया ब्याज किस पर, 2500 पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। यहाँ से प्रतिशत ब्याज कितना निकल गया 32%। अब बताए हैं प्रतिशत ब्याज में रेट से यानी दर से भाग लगाएंगे तो समय पता चलेगा। तो 32 में दर कितना था 8%, भाग लगा दिए, कितना आ गया 4 वर्ष आ गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, देखिए वो भी बता देते हैं। ब्याज कितना आया 800 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 2500 रुपया, गुने रेट, रेट है 8%, समय निकालना है बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 8 से 8 कट गया, 25 से भाग लगाएंगे, 25 चौका 100, यानी समय कितना आ गया 4 वर्ष। यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, 8% साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगा। यानी 6600 रुपया क्या दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ, हमको मूलधन पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्रतिशत SI निकालेंगे। प्रतिशत SI बराबर क्या होता है R गुने T। ठीक है, प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है। तो यहाँ से देखिए रेट कितना 8% और समय है 4 वर्ष के लिए, जब दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 32%। ये बात क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत ब्याज हमको पता चल गया है 32% है, मिश्रधन दिया हुआ 6600 रुपया है। ठीक है, तो देखिए मूलधन जो होता है परसेंटेज में कितना होता है 100% होता है। ये बात क्लियर है। अब देखिए यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना 100% है और ब्याज कितना 32%। बात क्लियर है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन में क्या कह रहा था ब्याज प्लस मूलधन, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो मूलधन जो है प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, तो 100 प्लस में 32 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 132%। बात क्लियर है। तो देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा 132%, इसका मान दिया हुआ है कितना है 6600 रुपया, तो 100% का मान निकाल दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 6600 बट्टे 132 गुना 100। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है इसलिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए 11 से भाग लगाएंगे, 11 चौक 66, 2 जीरो। अब 11 से भाग लगाएंगे, ये कितना बार में कटेगा 12। ठीक है, 12 से भाग लगाए 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया 5000 रुपया। यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करना है, देखिए प्रतिशत SI बराबर जानते हैं R गुने T। ठीक है, तो R कितना था 8% और समय है 4 वर्ष के लिए, तो 8 चौक 32%, ये ब्याज हो गया। और मिश्रधन दिया हुआ था तो 132% का मान कितना दिया हुआ है 6600 रुपया, तो 100% का मान निकाल दीजिए। यहाँ से कितना आ गया 5000 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत है, दोनों में कटिए जाता है इसलिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बात क्लियर हो गया होगा। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना है 400 रुपया, रेट है 6% और समय है 10 महीना के लिए। तो पूछ रहा है मूल राशि क्या हो, यानी प्रिंसिपल मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रतिशत SI बराबर क्या होता है प्रतिशत ब्याज बराबर R गुने T। तो देखिए रेट कितना है 6% और समय है 10 महीना है, इसको साल में चेंज करेंगे तो 12 बट्टे 12 हो जाएगा, 12 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 2 से 1 कट गया, कितना आ गया 5%, यानी प्रतिशत ब्याज जो है कितना आ गया 5% आ गया। बात क्लियर है। यानी इस 5% का वैल्यू दिया हुआ कितना है 400 रुपया, तो 100% का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 400 बट्टे
5% गुना 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गए, ठीक है। 5 से भाग लगाएंगे, 5 8 40 होता है, 8 पर 3 0 यानी 8,000 रुपया, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है, R गुने T। तो रेट है 6%, समय है 10 महीना, इसको साल में चेंज कर दिए, यहाँ से कितना आ गया 5% ब्याज आ गया, ठीक है। प्रतिशत ब्याज 5% यानी 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रुपया है, तो 100% का मान निकाल दिए, कितना आ गया 8,000 रुपया, यही मूलधन हो गया। बात क्लियर है? अब देखिए इसको फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड तरीका देखिए, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज कितना है 400 रुपया बराबर मूलधन, मूलधन निकाला है, मूलधन नहीं पता है तो एक्स, और रेट कितना है 6%, समय है 10 महीना के लिए, और बट्टा में 100। अब ये 10 महीना था ना, इसको साल में चेंज करेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब बाई क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 8,000 रुपया, यानी मूलधन कितना हो गया 8,000 रुपया। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी सामने एग्जाम है उसका अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। 3 साल के लिए 15,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाग लगा देंगे किससे, समय से, तो रेट पता चल जाएगा। बात क्लियर? तो देखिए प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज यानी प्रतिशत SI, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज कितना है 3600 रुपया है, ठीक है। अभी 3600 रुपया किस पर है 15,000 पर, तो बट्टा में 15,000, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात क्लियर है? अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0, 1 0 से 0। अब देखिए इसको भाग लगाएंगे 5 से, तो ये कितना बार में कटेगा 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 72, यानी कितना आ गया 72 बट्टा 3%। बात क्लियर है? अब देखिए हमको निकालना क्या है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए बताए थे प्रतिशत ऐसा, यानी प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे तो रेट पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए प्रतिशत ऐसा कितना है 72/3 है, ठीक है। अब देखिए समय कितना है 3 साल के लिए, तो 3 से भाग लगा दीजिए, तो इसी में लिख देते हैं बट्टा। अब देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 से भाग लगाएंगे, 9 8 72, यानी 8%, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किए, प्रतिशत ब्याज निकालनी है। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या 3600 रुपया ब्याज था, ठीक है। 15,000 पर 3600 बट्टे 15,000, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, यहाँ से कितना आ गया 72/3। अब रेट निकालने के लिए बताए, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे तो रेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 72/3 और समय था 3 वर्ष के लिए, यहाँ से भाग लगा दिए, कितना आ गया 8%। ये बात क्लियर है? अब इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, और बट्टा में 100, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, बस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो एक्स का क्या कह रहा है, साधारण ब्याज जो है दोनों का क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ दिया हुआ है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो पहला का मूलधन कितना है 4,000 रुपया, मूलधन गुने दर, दर कितना X% है, और समय है 3 वर्ष के लिए, बट्टा में 100। ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुने दर गुने समय, और बट्टा में 100, और दोनों का बराबर है ब्याज, तो बराबर। अब दूसरका का कितना है मूलधन 5,000 रुपया, ठीक है। 12% रेट है, और समय है 2 वर्ष के लिए, बट्टा में 100। क्लियर है? आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 3 0 से 3 0, 4 तिया 12 होता है, तो ये 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 5 को 2 से गुना करेंगे, यानी 10%, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते, देखिए कह रहा है साधारण ब्याज दोनों का बराबर है, ठीक है। तो पहला का मूलधन कितना था 4,000 रुपया, रेट X% था, समय था 3 वर्ष के लिए, और बट्टा में 100, ये ब्याज हो गया। अब देखिए दूसरका का ब्याज कितना था 5,000 रुपया, 12%, और समय 2 वर्ष के लिए, और बट्टा में 100, दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से x का मान निकल गया, कितना आ गया 10%। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब साधारण ब्याज का जितने भी क्वेश्चन है आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एक राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, मूलधन का 5/4 है, इसका मतलब क्या है, मूलधन 4 होगा और ब्याज कितना होगा, 5 होगा। बात आया समझ में? फिर से समझिए। देखिए कह रहा है जो 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है, इसका मतलब क्या है, मूलधन जो होगा 4 होगा और साधारण ब्याज 5 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ से डायरेक्ट प्रतिशत SI निकाल लेंगे, प्रतिशत SI निकालेंगे। देखिए ब्याज कितना था, 5 बट्टा मूलधन कितना था, 4 था। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर है? 4 से भाग लगा दिए, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया, 125%। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है ना, तो रेट निकालने के लिए बताए हैं ना, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाना है। तो प्रतिशत ब्याज कितना था, 125 बट्टे समय कितना है, 20 वर्ष। क्लियर है? अब देखिए इसको भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20 होता है, 5 से ये 25। ठीक है, कितना आ गया, 25/4। जब इसको भाग लगाएंगे यानी 6.25%, यही आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए प्रतिशत ऐसा निकालने हैं तो ब्याज कितना था, 5 और मूलधन 4 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 5/4 है, यानी मूलधन 4 होगा, साधारण ब्याज 5 हो जाएगा। तो देखिए 5/4 प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कितना गया, 125। यहाँ से रेट निकाल दिए। रेट कैसे निकलता है, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाते हैं तो रेट निकल जाता है। तो 125/20। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 6.25%। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। ब्याज कितना है, 5 है, मूलधन 4 गुने रेट नहीं पता है, समय दिया हुआ है 20 वर्ष और बट्टा में 100। ये कितना बार में कट जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में। ठीक है, फिर 4 से भाग लगा दिए, 25 चौका 100, यानी रेट बराबर कितना आ गया, 25/4, यानी 6.25%। यही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह समय क्या है? ठीक है, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए हैं, सेम तरीका लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मूलधन कितना है, 500 रुपया, समय है 4 वर्ष और रेट है 6.25% बट्टा में 100। अब ये जो ब्याज है बराबर है किसके, मूलधन 400 रुपया है, रेट है 5% और समय हमको निकालना है बट्टा में 100। ये बात क्लियर हो गया? अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर है? अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से 5 कट गया। ठीक है, 4 से ये भाग लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 1 बार में, यानी 100 हो गया। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ गया, 625 बट्टा में 100। ठीक है, यानी 6.25 इतना वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको जब भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से भाग लगाएंगे, 25 को गुना करेंगे, 625 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 25/4। तो इसको लिख सकते हैं 6.1/4 वर्ष। यही आंसर हो गया। क्लियर है? दशमलव में 6.25 वर्ष, या इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं 6.1/4 वर्ष। ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह समय क्या है? यहाँ देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। ठीक है, तो क्या किया हम, 500 रुपया था, समय 4 वर्ष के लिए, रेट था 6.25 बट्टा में 100, और इधर 400 रुपया मूलधन था, 5% रेट था और समय नहीं पता था, समय निकालना था बट्टा में 100। यहाँ से निकाल दिए, समय कितना आ गया, 625 बट्टा 100। ठीक है, इसको काट दिए, 25 से भाग लगाया है तो 25 और नीचे 4, यानी 25/4। इसको पूर्णांक में लिख दिए, कितना आ गया,
6.1/4 वर्ष, या इसको डायरेक्ट 100 से भाग दे दिए थे तो 6.25 आ गया था। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, यानी प्रतिशत ऐसा है, प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या हो, ब्याज कितना है 252 रुपया, कितना पर 1600 पर, तो बट्टा में 1600 गुने प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, तो प्रतिशत ऐसा कितना आ गया 252/16। क्लियर है। अब देखिए रेट निकालना है, दर निकालना रहेगा तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे, रेट पता चल जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए रेट निकालना है, ठीक है, देखिए प्रतिशत ब्याज कितना है 252/16। और समय देखिए कितना है 2 वर्ष 3 महीना, तो 3 महीने को भी वर्ष में चेंज कर लेंगे तो बट्टा में 12, 3 से भाग लगा दिए, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब इसमें भाग लगा देंगे किससे 9/4 से। बात क्लियर है। तो 252/16 और ये पलट जाएगा, गुना में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4/9। ये बात क्लियर है। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 9 से इसको भाग लगा दीजिए, कितना बार में कटेगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 8 72, 4 से भाग लगा दिए 7 चौक 28, यानी कितना आ गया 7%। यही आंसर है। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो सबसे पहले क्या किया, प्रतिशत ब्याज निकाल लिया। ब्याज कितना था 252, कितना पर 1600 पर ना, तो बट्टा में 1600, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया 252/16। अब रेट निकालना है तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगा दीजिए। समय कितना था 2 वर्ष 3 महीना, तो पूरे को वर्ष में चेंज कर लिए, कितना आ गया 9/4। अब 252/16 और भाग लगाना है बट्टा में 9/4 से। जब ये गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 7%। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, ठीक है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वह वार्षिक दर कितना है? वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी रेट जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा समय होगा। बात क्लियर है। और मान लीजिए रेट जो है, रेट प्रतिशत x है, ठीक है, तो समय भी कितना होगा x ही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। इसका मतलब क्या है, मूलधन 9 हो जाएगा और ब्याज 1 होगा। इतना तो आ गया समझ में। अब देखिए एकदम इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। देखिए ब्याज कितना हो जाएगा 1, मूलधन कितना होगा 9 गुने रेट कितना है x है और समय भी x है और बट्टा में 100। देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। बात क्लियर है। अब देखिए इधर x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर होगा, ये बाई क्रॉस गुना करेंगे तो 100/9। ये बात क्लियर है। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी x बराबर रूट के अंदर में 100/9 यानी 10/3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.1/3। अब पूछ क्या रहा था, इसमें वार्षिक दर पूछ रहा था, कितना हो जाएगा 3.1/3% आंसर। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी मूलधन 9 है और ब्याज कितना है 1 है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है देखिए और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, यानी रेट जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा समय होगा। जैसे रेट प्रतिशत जो है x है तो समय भी कितना हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए वार्षिक दर पूछ रहा है तो जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा में 100। तो देखिए ब्याज कितना है यहाँ 1 है, मूलधन 9 है और दोनों ये बराबर है। ठीक है, तो रेट x हो गया, समय भी x वर्ष है, बट्टा में 100। ठीक है, अब देखिए दोनों को गुना करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 100/9। क्लियर है। अब इधर स्क्वायर था, बराबर को उधर ले जाएंगे रूट हो जाएगा, तो कितना आ गया 10/3, यानी इसको लिख सकते हैं 3.1/3। और रेट पूछ रहा था दोनों सेम है तो 3.1/3% हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा साधारण ब्याज में। अब क्वेश्चन बनने लगेगा आसानी तरीके से एकदम, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।